गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का फिर से मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 चूजों से दोस्ती। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 4 चूजों से दोस्ती। चूजा किसको बोलते हैं बेटा? आप सब मुझे बताओगे। मुर्गी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है और इस बार तो आप लोग शायद अपने अपने घर पे हैं, लेकिन हर बार हम गर्मियों की छुट्टी होने पे हम कहाँ जाते हैं? हर बार हम अपने गर्मियों की छुट्टी बिताने हम अपने नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, मौसा मौसी मतलब अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वान्या के बारे में। और वान्या अपनी छुट्टियां बिताने कहाँ पे है, कहाँ पे जाता है वो बताओ? नानी के घर। ओके। तो वान्या के नाना गांव में रहते हैं, वहां उसकी श्वेता मौसी भी है। मौसी किसे बोलते हैं? हम अपनी माँ की बहन को हम मौसी बोलते हैं। गर्मी की छुट्टियां में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था, पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने के लिए दूध दिया। और आप सब जानते हो, जैसे कि गांव का जो वातावरण होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है और पशु पक्षी वहाँ बहुत ही ज्यादा होते हैं और वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। तो जो पक्षी थे वो सुबह सुबह भी उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं। तो वान्या की नानी ने वान्या को पीने के लिए क्या दिया? दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। छोटे बच्चों को तो दूध ही मिलता है ना पीने के लिए, और बड़ों को चाय दिया जाता है। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना। चूजों को दाना खिलाना है। चूजा मतलब मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। तो उसकी मौसी ने क्या बोला कि दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना, चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने लिए। डलिया मतलब छोटा सा टोकरी, डलिया मतलब छोटी सी टोकरी। तो श्वेता मौसी क्या करती है? बाजरा और गेहूं के दाने लेती है। क्यों लेती है? चूजों को देने के लिए, चूजों को खिलाने के लिए। वान्या भी दूध पी चुका था, वो भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है, और श्वेता मौसी है वो रोज चूजों को क्या करती है? दाना खिलाती है। और फिर दरवे की सफाई करती है। जहाँ पे मुर्गियों को हम रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? दरवा। जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, उनके बच्चों को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? दरवा। तो श्वेता मौसी उन चूजों को दाना भी खिलाती है और दरवे की सफाई भी करती है और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती है। हर रोज पानी का जो बर्तन है वो क्या कर देती है? बदल देती है। दरवा लकड़ी और जाली का बना है। और दरवा क्या का बना हुआ है? लकड़ी और जाली का। सर्दी बरसात में दरवे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। और सर्दी मतलब ठंडे के दिनों में और बारिश के दिनों में तापमान को ठीक रखने के लिए वहां पे क्या लगा हुआ है? एक बल्ब। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। तिरपाल एक मोटा सा मतलब तिरपाल ना एक बहुत ही मोटा कपड़ा का बना हुआ एक चादर जैसा होता है, जिससे कि लोग बारिश से बचने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल करते हैं। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। और यहाँ पे चूजों से चूजों को बिल्ली मतलब बिल्ली जो होते हैं उनसे बचाना पड़ता है। तो कौन बचाता है? जबरा और शेरा। दरवे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते ही सभी चूजे चींची करने लगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि खाना हमारा तो आ गया और हमें खाना मिलेगा, इसलिए सब चूजे क्या करने लगते हैं? चींची करने लगते हैं और जाली के पास इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो जाना मतलब जमा हो जाना। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया। और चूजे सब मौसी को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि हर रोज मौसी ही उन्हें दाना खिलाती है। तो वहां पे एक चूजा जो है वो नहीं आता है, वो पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा।
वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा, तगड़ा मतलब बलवान, शक्तिशाली। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है। और जैसा कि होता है ना, सब बच्चे तो अच्छे नहीं होते, कुछ शरारती होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं। तो ये बड़ा वाला चूजा जो है वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता है। ये सब उनकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। जैसे आप लोग अपने क्लास में भी कुछ बच्चे कुछ ऐसे हैं जो शरारती हैं, है ना, तो कुछ अच्छे हैं, तो उसी तरह यहाँ चूजे भी उसी प्रकार है। वान्या ने पूछा, तो क्या बाकी सब उसे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो। जब वह ज्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। और जब अक्सर ऐसा होता है ना, जब बच्चे ज्यादा शैतानी कर देते हैं, जो बदमाश होता है, तो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वो नाराज है। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा है। श्वेता मौसी ने दरवे का दरवाजा खोला। और इस पाठ में हमने देखा कि जो पशु पक्षी हैं वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सिर्फ आप लोग ही नहीं, मैं नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं, जो इस पाठ में आप देख रहे हैं। श्वेता मौसी ने दरवे का दरवाजा खोला। सभी चूजों को सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धक्काने लगे, मतलब हम जाएंगे जल्दी तो हम जाएंगे जल्दी, इसलिए सभी चूजा क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक करके बाहर आओ। सभी चूजे सहमत होकर पीछे हट गए और सभी चूजे ये बात समझ जाते हैं और वो सब पीछे हट जाते हैं। यह देखकर वान्या को बहुत मजा आया और हंसी भी आई। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब आप लोग क्लास से बाहर निकलते हो तो हम टीचर्स क्या करते हैं, आप एक दूसरे को धक्का ना दो इसलिए हम आपके साथ में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। याद करो अपना स्कूल का दिन। सब चूजे बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज यह बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। ये जो चूजा है बदमाश है, लेकिन फिर भी ये प्यार की भाषा समझता है, इसलिए ये नहीं आ रहा है। उन्होंने दरवे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकाला और सहलाया, प्यार से सहलाई, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाना खिलाए, तब जाकर उसकी नाराजगी दूर हुई। जब आप लोग रूठ जाते हो तो क्या होता है, मम्मी मनाती है ना, इसी तरह। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे जमीन पे रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बदमाश है। क्योंकि मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम जरा इन्हें दाना खिलाना, तब तक मैं दरवे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दरवा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि जब सब जब वह जब भी जमीन पे दाना डालता है, सबको पीछे धकेलकर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपने हथेली में ही रखा। हथेली मतलब हाथ पे रखना, इस तरह से। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाए, मतलब डर सा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पे नहीं रखे जा रहे हैं, तो वान्या की हथेली से ही दाना चुगने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की। वान्या ने हथेली बंद कर दी और वान्या क्या करता है, हथेली को बंद कर देता है। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया, मतलब क्या करेगा, बिल्कुल मायूस, उदास हो गया। मायूस मतलब उदास। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई और ये देख के वान्या को उस पर क्या आ जाती है, दया आ जाती है। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से जमीन पे रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा, तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दरवे की सफाई कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेर कर दरवे के अंदर किया और दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा दिया।
धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज उन्हें दाना खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया था। छुट्टियां खत्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूजे की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। तो बच्चों, ये कहानी चूजे से दोस्ती आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस कहानी में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हम मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं और वो भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें प्यार एक दूसरे से मिले और वो भी प्यार देना जानते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को आप बार बार पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, बाय बाय।